नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज 69 चैनल और मैं हूं आपके साथ अंकिता। चलिए रुक करते हैं खबरों की ओर। शमशुल हसन ने आज पत्रकार वार्ता में बताया कि मुझे मध्य विधायक आरिफ मसूद द्वारा कई सालों से प्रताड़ित किया जा रहा है। पुलिस को ढाल बनाकर मुझ पर कई बार झूठे प्रकरण में फंसाकर विधायक द्वारा शिकायत दर्ज करवाई जा चुकी है। मैं एक समाज सेवी हूँ, जरूरतमंद लोगों, गरीब आदमी को मदद करता हूँ, उनको न्याय दिलाने के लिए हमेशा खड़ा रहता हूँ। ये बात विधायक आरिफ मसूद को गले से नहीं उतरती और मुझे और मेरे परिवार को साजिश के तहत फंसाने की कोशिश करते हैं। विधायक आरिफ मसूद ने मुझ पर झूठा बलात्कार का प्रकरण भी दर्ज करवाया था, मगर उच्च कमेटी बनवाई प्रदेश की मुख्यमंत्री ने, उसमें जांच हुई तो फर्जी पाया गया केस। विधायक ने सारे हथकंडे अपना लिए मुझ पर, जो कि सरासर जुल्म है। मैं शमशुल हसन ने गुहार लगा रहा हूं कि सरकार से ऐसे विधायक पर प्रतिबंधात्मक कार्रवाई होनी चाहिए। कई केसों की जांच होनी चाहिए जिसमें उसने भोपाल की अमन शांति को खराब करने की कोशिश की थी। लिली टॉकीज में इसने एक पुलिस वाले का हाथ काटा था। गदर फिल्म के समय मिली काउंसिल में भी भड़काऊ भाषण दिया था, जिसमें सिर्फ ये धार्मिक सौहार्द बिगाड़ने की बात की। ऐसे विधायक अपने पद का दुरुपयोग कर जुल्म ढा रहे हैं क्षेत्र में। पूर्व में इसने नगर निगम कमिश्नर पर स्याही फेंकी थी। इकबाल मैदान में मिली काउंसिल के प्रोग्राम में देश के जहर उगलने वाले मिली काउंसिल के सदस्यों को बुलाकर गंगा जमुना तहजीब को खंडित कर भोपाल का माहौल खराब किया है। इसने भरे प्रोग्राम में देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को शब्द और गंदी भाषा का उपयोग किया था, जिसकी सूचना मैंने प्रशासन को, मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री को, गृह मंत्री को लिखित में दी थी, लेकिन पुलिस प्रशासन द्वारा जांच के नाम पर आज तक कोई कार्रवाई नहीं की गई, जिससे इसके हौसले और बुलंद हो गए। महोदय, इसके द्वारा लगभग 40 से 50 अपराध होने के बाद भी विधायक बनने से पूर्व इसको राइफल का लाइसेंस और पासपोर्ट बनाया गया था, जिससे मेरे द्वारा शिकायत भी की गई थी, जिसमें आज तक कोई कार्रवाई नहीं की गई। प्रशासन द्वारा मेरे द्वारा आज मीडिया के समक्ष प्रमाण प्रस्तुत कर रहा हूं और ये जानना चाहता हूं कब इसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई होगी। प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान और गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा से आग्रह है, पूरी जांच कर कार्रवाई करें ऐसे विधायक पर जिसने सिर्फ और सिर्फ माहौल बिगाड़ने का काम किया है। भोपाल से न्यूज 69 के लिए आदिल खान की रिपोर्ट। ये जो अभी हमारे प्रवक्ता जी ने कहा है, हमारी वैसे लड़ाई कांग्रेस को अपने आप समझ जाना चाहिए, जो कांग्रेस के प्रतिनिधि हैं या विधायक है या कोई भी है। हम माननीय नेताजी धरतीपुत्र मुलायम सिंह के अनुयायी हैं, जो हमेशा ऐसे ताकतों से लड़े हैं जो इसमें जो इन्होंने दर्शाया है कि ये मिली काउंसिलिंग पीएफआई या सिमी के सदस्य हैं। इस सरकार की जिम्मेदारी है, मध्य प्रदेश की और केंद्र की दोनों की जिम्मेदारी है। जो इस देश को विखंडन करने की सोचते हैं, जो आपस में लड़ाने का काम करते हैं, इन पर कार्रवाई क्यों नहीं कर रही? ये सरकार क्या करना चाहती है? हमारे प्रवक्ता जी के एक शब्द बोलने से अवहेलना होती है और देश के जो ऐसे लोग हैं जो आज असेंबली में बैठते हैं, ये बहुत ही सरकार के लिए बहुत ही गैर जिम्मेदाराना काम है, जिन पर इतनी एफआईआर दर्ज है, इतने केस लगे हुए हैं। यहाँ सिर्फ एक बोलचाल की भाषा में पुलिस जेल में डाल देती है, क्योंकि पुलिस प्रणाली है। इसलिए हमारे प्रवक्ता जी को 2 घंटे में नोटिस दिया जाता है। मैं ये कहना चाहता हूँ मीडिया के माध्यम से कि कांग्रेस को अपनी हैसियत का पता होना चाहिए। जिस देश से 45 साल राज्य करने वाली सरकार को नेताजी मुलायम सिंह ने जमीन में कर दिया है यूपी, और कभी सत्ता प्रदेश की नहीं पहुंच सकती है। हमारी लड़ाई भारतीय जनता पार्टी से है, इसलिए उनको समझ जाना चाहिए। यदि आप नहीं समझते हैं तो फिर आगंदा आप देखेंगे इसी मध्य प्रदेश में कांग्रेस की क्या दुर्गत करेगी समाजवादी पार्टी, कि आप नहीं पूरा हिंदुस्तान देखेगा। ये उनकी भूल है। वो चाहते हैं कि हम नूरा कुश्ती खेलें, एक सिक्के के 2 पहलू हैं, ये कभी नहीं हो सकता। जो हमारी लड़ाई अब हमको तराश कर जो हीरा देके माननीय नेताजी मुलायम सिंह यादव जी धरती पुत्र देके गए हैं, वो हमारा भारत का हीरा है। माननीय अखिलेश यादव जी, उनके नेतृत्व में भारत की जो लाल टोपी देख रहे हैं, लाल कर दो। क्या मामला है जी? आज आपने प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलवाई, क्या मामला है? मामला ये है कि 2018 से आदरणीय विधायक जी की 17 से गतिविधियां, संदिग्ध गतिविधियां थी, जिसको लेके मैंने एक पत्र देश के प्रधानमंत्री जी को लिखा था, देश के गृह मंत्री जी को, मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री जी को, गवर्नर को, मध्य प्रदेश के गृह मंत्री जी को, तमाम लोगों को लिखा था। क्योंकि मिली काउंसिल का एक इकबाल मैदान का प्रोग्राम था, क्योंकि तमाम मीडिया ने उस दौर में रिलीज किया था।
जिला प्रशासन की मौजूदगी में जब उन देश के चुने हुए प्रधानमंत्री को कांग्रेस के जो आज विधायक हैं मध्य विधानसभा के आरिफ मसूद जी, उनके द्वारा अपशब्दों का और देश के विभिन्न कोनों से मिली काउंसिल के आए हुए विघटनकारी गतिविधियों में लिप्त लोगों ने, मौलानाओं ने अशब्द कहे थे। उसकी मैंने शिकायत की थी। शिकायत के बाद 6 साल बाद मुझे थाना शाहजहांबाद द्वारा बयान के लिए बुलाया गया था। बयान ना लेते हुए मुझे टाल दिया गया। उसके बाद मेरे एक प्रेस कॉन्फ्रेंस कर उन पे कुछ आरोप मीडिया के माध्यम से जो सोशल मीडिया पे चल रहा था वो आरोप मैंने उन पे लगाए थे। उसको लेके 6 साल की जांच में मुझे उनको कोई ना तो कभी बयान के लिए बुलाया, ना उनके खिलाफ प्रदेश सरकार ने कोई कार्रवाई नहीं की। लेकिन मैंने एक शब्द बोला जो सच्चाई थी, जो मैंने आप लोगों के लिए इस लैपटॉप के माध्यम से दिखाऊंगा आपको। मेरे बोलने पे एक दिन में माननीय डीसीपी महोदय द्वारा मुझे नोटिस दे दिया जाता है कि आपने हेट स्पीच दी। मेरी हेट स्पीच जिला प्रशासन, पुलिस प्रशासन को दिख गई, जिसने देश के चुने हुए प्रधानमंत्री को, वो देश के चुने हुए गृह मंत्री को, और देश की एकता अखंडता को, मध्य प्रदेश की एकता अखंडता को और हमारी गंगा जमुना तहजीब को खंडित करने वाले का नहीं दिखा। इसी तरह की और खबरें देखने के लिए बने रहे हमारे साथ, देखते रहिए न्यूज़ 69 चैनल। जब तक के लिए धन्यवाद।